रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ ऐसा है जो बेचैन करने वाला है, ऐसा जैसे वहाँ की हवा में निराशा और निराशा की सांसें चल रही हों। मैंने कभी भूतहित स्थानों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मेरे हाल के अनुभव ने उस संदेह को पूरी तरह से तोड़ दिया। यह एक ठंडी, कोहरे से भरी शाम थी जब मेरी ट्रेन देरी से आई। शहर के बाहरी इलाके में जीर्ण शीर्ण स्टेशन पर फंसा हुआ मैं अकेला यात्री बचा था। दशकों से परित्यक्त स्टेशन पर एक भयानक सन्नाटा था जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। एक फीके जंग लगे साइन पर लिखा था, निराशा स्टेशन। दमनकारी माहौल को देखते हुए यह नाम उचित लगा। मैं एक जर्जर बेंच पर बैठा था, ठंड मेरे कपड़ों से रिस रही थी। तभी मैंने दूर से कदमों की आवाज़ सुनी। जब मैंने चारों ओर देखा तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। कोहरा घना होता गया, ढहते खंभों और टूटी पटरियों के चारों ओर घूमता हुआ स्टेशन को एक भूतिया परिदृश्य में बदल रहा था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, कदमों की आवाज़ तेज़ होती गई जो खालीपन में गूंज रही थी। मैं खड़ा हो गया। ठंडी हवा में मेरी सांसें दिखाई दे रही थीं और मैंने पुकारा, नमस्ते, कोई है? मेरी आवाज़ कांप उठी, विशाल सन्नाटे में खो गई। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, बस कदमों की निरंतर प्रतिध्वनि निकट आती हुई सुनाई दे रही थी। अचानक कोहरे से एक आकृति उभरी। एक बूढ़ा आदमी जो पुरानी रेलवे वर्दी पहने हुए था मेरे पास आया। उसकी आंखें खोखली थीं और उसका चेहरा गहरी उदासी से भरा हुआ था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ हवा की आवाज़ के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैंने एक कदम पीछे हट लिया। डर मेरे दिल को जकड़ रहा था। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, मेरी ट्रेन में देरी हो रही है, मैंने हकलाते हुए कहा। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह जगह शापित है, यह निराशा को पोषित करती है, आत्माओं को हमेशा के लिए फंसाती है। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, वह कोहरे में गायब हो गया, मुझे अकेला और भयभीत छोड़ गया। हवा ठंडी होती गई और मेरे ऊपर भय की भावना छा गई। मैं अब फुसफुसाहटें सुन सकता था जो कि धीमी और समझ से परे थीं, जैसे कि दीवारें बोल रही हों। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और स्टेशन मेरे चारों ओर टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था। मुझे भागने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन मैंने खुद को वहीं जड़वत पाया। अपनी आंख के कोने से मैंने छायाओं को हिलते हुए देखा। दृश्यता के किनारे से परे काले आकार उड़ते हुए मेरे अंदर घबराहट भर गई। मैं मुड़ा और बाहर निकलने की ओर भागा। मेरे कदम टूटी हुई टाइलों पर टकरा रहे थे। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, जो दुख और दर्द के कोलाहल में विलीन हो गईं। मैं सांस फूलने, धड़कन तेज होने के कारण लड़खड़ाते हुए स्टेशन से बाहर निकला। कोहरा थोड़ा हट गया और मैंने एक आती हुई ट्रेन की मंद रोशनी देखी। राहत महसूस करते हुए मैंने उसे रोका और जल्दी से उसमें चढ़ गया। जैसे ही ट्रेन चली गई, मैंने स्टेशन की ओर देखा। यह वहां खड़ा था, खामोश और भयावह, भूली हुई त्रासदियों का अवशेष। हफ्तों तक मैं देख रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। फुसफुसाहटें मेरे सपनों को सता रही थीं। तब मुझे एहसास हुआ कि निराशा स्टेशन सिर्फ एक नाम से कहीं ज़्यादा था। यह खोई हुई आत्माओं के लिए एक जेल था और मैं बाल गिरफ्त से बच गया था। अब जब भी मैं किसी रेलवे से गुजरता हूँ तो डर का एक सिहरन महसूस होता है। उस रात की याद दिलाने भूली हुई पर अंधेरे का सामना किया था।